उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर मुझोली राजभर समुदाय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ कई राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और दृढ़ता से बुनी गई है। यह निबंध मुझोली में राजभर शासकों के इतिहास, उनके संघर्षों, विजयों और स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। कुषाण साम्राज्य के शासन से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक मुझोली ने एक गतिशील और अक्सर अशांत अतीत का अनुभव किया। राजभर, जो पारंपरिक रूप से अपने कृषि कौशल और योद्धा भावना के लिए जाने जाते हैं, इस ऐतिहासिक नाटक में प्रमुखता से उभरे। उनकी कहानी अनुकूलन, प्रतिरोध और स्वायत्तता की स्थायी खोज की है। निम्नलिखित खंड राजभरों के उत्थान, शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ उनके संघर्षों और शिव शरण जैसे महत्वपूर्ण शासकों के शासनकाल का पता लगाएंगे। हम बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के सामने राजभर समुदाय की लचीलापन, अनुकूलन और स्थायी भावना के आख्यानों में उतरेंगे। मुझोली का प्रारंभिक इतिहास शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसका उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन था। दूसरी शताब्दी सी के दौरान कनिष्क जैसे शासकों के अधीन कुषाणों का इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव था। इस समय राजभर संभवतः कुषाण प्रभुत्व के तहत जटिल सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा थे। हालांकि तीसरी शताब्दी सी में कुषाण साम्राज्य के पतन ने उत्तरी भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। अस्थिरता के इस दौर ने स्थानीय सरदारों और समुदायों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र में अपनी स्थापित उपस्थिति के साथ राजभरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और मुझोली में प्रमुखता से उठे। मुझोली में पहले राजभर राज्य की स्थापना से जुड़ी सटीक परिस्थितियां समय की धुंध में छाई हुई हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि वे शाही शासन के तहत एक समुदाय से एक ऐसे समुदाय में परिवर्तित हो गए जिसने अपना मार्ग खुद बनाया। इसने मुझोली के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां राजभर एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। चौथी शताब्दी सी ने उत्तरी भारत में एक और शक्तिशाली साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के उदय को देखा। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे शासकों के अधीन गुप्तों ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों की शुरुआत की। यह विस्तार उन्हें मुझोली के राजभरों सहित मौजूदा राज्यों और समुदायों के संपर्क में लाया और अक्सर संघर्ष का कारण बना। गुप्त, जो अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, ने नवोदित राजभर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। जबकि इस युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम हैं, यह संभावना है कि राजभरों को विस्तारित गुप्त साम्राज्य से सैन्य दबाव और राजनीतिक पैंतरेबाजी का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद राजभरों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। उन्होंने अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए कूटनीति, रणनीतिक गठबंधनों और जब आवश्यक हो सशस्त्र प्रतिरोध के संयोजन में संलग्न होने की संभावना जताई। जबकि गुप्त राजभर अंतःक्रियाओं की सटीक प्रकृति ऐतिहासिक बहस का विषय बनी हुई है। यह तथ्य कि राजभर इस अवधि के दौरान बने रहे उनकी अनुकूलनशीलता और राजनीतिक कौशल को रेखांकित करता है। इस युग के दौरान उनकी कहानी शक्तिशाली विरोधियों के सामने स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। 12वीं शताब्दी सी ने मुझोली में राजभरों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसमें शिव शरण नामक एक उल्लेखनीय शासक का उदय हुआ। जबकि उनके जीवन के बारे में विवरण सीमित हैं, ऐतिहासिक वृत्तांत, विशेष रूप से राजभर समुदाय के भीतर मौखिक परंपराएं, उन्हें एक कुशल योद्धा और एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में चित्रित करती है। शिव शरण को मुझोली से परे राजभर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। वह अपने समय के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य में सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे। उनके नेतृत्व में राजभर सेना ने पड़ोसी राज्यों और सरदारों के खिलाफ कई सफल अभियानों में संलग्न होने की संभावना जताई। इन जीतों ने न केवल उनके क्षेत्रों का विस्तार किया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी बढ़ाया। शिवशरण का शासनकाल मुझोली में राजभरों के इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें एक एकीकरणकर्ता और राजभर शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इसके अलावा उनके शासनकाल ने आने वाली शताब्दियों में मुझोली के निरंतर महत्व की नींव रखी, यहाँ तक कि क्षितिज पर नई चुनौतियां और अवसर भी आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।